जनाब उम्मुल बनीन भी कबीले बनी किलाब के रईसों की औलाद थी। मैंने पिछले साल पूरी तकरीर की इस मौजू पर कि जनाब उम्मुल बनीन के ननियाल का शजरा क्या था। यानी ननियाल का शजरा इसलिए बताया जा रहा है कि जिसका ननियाल ऐसा है उसका ददियाल कैसा होगा, और मैं बताऊंगा कि ददियाल कैसा आला था। और मैंने पिछले साल बताया कि जनाबे उम्मुल बनीन के परदादाओं में एक दादा थे जिनका नाम आमिर बिन तुफैल था। जो लोग पिछले साल की तकरीर में तो उनको याद होगा, मुझे दोहराना नहीं है, पिछले साल की तकरीर सुन लीजिएगा कि आमिर बिन तुफैल अपने अहद के शजा तरीन इंसान, ये मैं नहीं कह रहा, ये तारीख कह रही है, शजा तरीन इंसान, सिर्फ शजा नहीं, शजाओं का शजा, बहादुरों का बहादुर, गैर फर्रार का गैर फर्रार, कर्रारों का कर्रार, जर्रारों का जर्रार, के लोग तलवार पर उसका नाम लिखा करते थे, आमिर बिन तुफैल का नाम लिखा करते थे। और जिसको भी यह मालूम हो जाता था कि यह शख्स जो मुझसे आके मिल रहा है उसकी रिश्तेदारी किसी न किसी आमिर बिन तुफैल से है, किसी न किसी तरह आमिर बिन तुफैल से है, तो वो उसका अदब करता था, बड़ा एहतराम करता था। यानी यहां तक ये बात लिखी हुई है कि बादशाह रोम के दरबार में आमिर बिन तुफैल का शोहरा मौजूद था, और कोई भी आता था, कोई भी मुमलिकत अरब से वहां जाता, मुमलिकत अरब से कोई भी रोम जाता और बादशाह रोम को यह मालूम होता कि यह अरब से आया, तो वो उसको खुसूसी तौर पर अपने दरबार में बुलाता और पहला सवाल यह करता था, आमिर बिन तुफैल को जानते हो? बड़ी आसानी से सुन रहे हैं आप जुमला, आमिर बिन तुफैल को जानते हो? अच्छा जुमला, आप खामोश हो गए तो जुमला बदल देता हूं। ये मैं उम्मुल बनीन के ननियाल पर बात नहीं कर रहा, ये मैं अबुल फजल के ननियाल पर बात कर रहा, ये मैं हजरत अब्बास के ननियाल पर बात कर रहा हूं। अब समझ में आई बात कि कहां से पूरा शजरे का, बहादुरी का शजरा आ रहा है। शजाअत का भी शजरा होता है, सखावत का भी शजरा होता है, इल्म का भी शजरा होता है, इल्म का भी शजरा होता है। इसीलिए अली ने कहा था, है मेरे भाई अकील, कबीला है अरब में कोई ऐसा बहादुर तरीन कबीला देखो। यानी अली बता रहे थे कि बहादुरी भी नस्लन बाद नस्लन आती है, शजाअत भी नस्लन बाद नस्लन आती है। यानी बच्चों में जो बहादुरी आती है वो मां की तरफ से आती है, वो मां की तरफ से आती है। तो इसीलिए कहा कबीला है अरब में कोई बहादुर तरीन कबीला देखो कि जिसकी बेटी से मैं अक़्द करूं और एक शजा तरीन बेटा मुझे हासिल हो जाए, शजा तरीन बेटा हासिल हो जाए। तो अली ने यानी जनाब अकील को मुखातिब किया, और जनाब अकील को मुखातिब करके कयामत तक के लिए अली ने ऐलान कर दिया। इसलिए जरूरी था अली का यह कहना, नहीं तो अली को तो मालूम थे ना सारे शजरे, क्यों चुप हो गए आप भाई? पर अली को शजरे मालूम है या नहीं? अली का नाम शजरों की पहचान है। जिस अली की तलवार शजरे जानती है, क्या वो अली शजरों को नहीं जानता? लेकिन अली ने ये जुमला तारीख में महफूज इसलिए करवाया कि कयामत तक के लिए आने वाले, कयामत तक के लिए आने वाले कबीलों को, अशीरों को, ग्रोहों को, रिश्तेदारियों को, शजरों को, जिन्नो इंस को, औरतों मर्द को, बाप दादाओं को यह पैगाम दे रहा हूं कि जब भी अपने घर में कोई बेटी या बहू ब्याह के लाना तो ये ख्याल रखना कि वो तुम्हारे बच्चों की परवरिश मोहब्बत हुसैन और विलायत अली पर करे, वो तुम्हारे बच्चों की परवरिश मोहब्बत अली और मोहब्बत हुसैन और विलायत अली पर करे। तो अली ने इसलिए ये जुमले तारीख में महफूज करा दी, और बचपन से आप जुमले सुन रहे हैं, इसको बताना मकसूद नहीं था, लेकिन बात आई तो मैंने अर्ज कर दिया। तो अब जिसके शजरों की हिफाजत अल्लाह कर रहा हो तो अल्लाह ही ने, देखिए ये अली कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं है, आप जानते हैं, यही लिसानुल्लाह है, यही ऐनुल्लाह है। यानी ऐनुल्लाह का मतलब यह है कि निगाहे खुदाबंदी जैसे देखती है वैसे अली भी देखते। अल्लाह इंसान की नीयतों तक में उतरा हुआ है, तो इसी तरह अली की आंख भी है, इंसान के शजरों को भी देख लेती है और इंसान की नीयतों को भी देख लेती है, इंसान के इखलास को भी परख लेती है। तो ये है अली की आंख, और अली किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं है। तो अब अली के अक़्द में कोई बीबी आ रही है, और आ भी रही है बादे ज़हरा, बादे ज़हरा। एक तो बीबी वो हैं कि जिनके लिए शहजादी ने वसीयत की कि आप मेरे बाद
उनसे शादी कर लीजिएगा और उनसे शादी कर लीजिएगा। ये बीबी ने पूरी एक वसीयत। और जनाबे उम्मुल बनीन का आना ये यकीनन मैं समझता हूं कि लौहे कुदरत में पहले से महफूज है, इसलिए कि इसी शजरे से अब्बास को आना। और अब्बास के लिए खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि जैसे अली रसूल के लिए थे। मैं ये जुमला इसलिए कह रहा हूं ताकि एक जुमला आपके हवाले कर सकूं इसी जुमले के तहत कि जैसे अली मेरे बाबा रसूल के लिए थे वैसे ही अब्बास मेरे लिए हैं। ये जुमला आपने महफूज नहीं किया, दोबारा कह देता हूं कि जैसे अली रसूल के लिए वैसे ही अब्बास मेरे लिए, यानी हुसैन के लिए। अब हुसैन है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो जरूरी है कि अली की जगह भी वही आए कि जिसके लिए अली कह दे कि अब्बास मुझसे है, मैं अब्बास, यानी ऐने अली हो, शबीह अली हो, सूरत में भी, सीरत में भी, किरदार में भी, गुफ्तार में भी, शजाअत में भी, सखावत में भी, फसाहत में भी, बलागत में भी, इताअत में भी। जुमले आपने महफूज नहीं किए। हर सिफत में शबीह अली हो, हर सिफत में शबीह अली हो। तो चूंकि अब्बास को आना, और मैंने 5 मजलिसों में अर्ज कर दिया कि हसन और हुसैन को आना था, हसन और हुसैन को आना था, इसलिए यकीनन जहरा का इंतखाब जरूरी है। और अज अजल इंतखाब हुआ कि मां ऐसी होगी तब हसन और हुसैन आएंगे। तो इसीलिए अल्लाह ने यह तय कर दिया कि मां उम्मुल बनीन जैसी हो तब अब्बास इस दुनिया में आई। यानी अब्बास के आने के लिए जरूरी है कि मां भी मुस्तफा हो। मुस्तफा मैंने लुगतन कहा है, लुगत में मुस्तफा कहते हैं मुंतखब शुदा को, इंतखाब किए हुए को। तो जनाबे अब्बास की मादर गरामी भी मुंतखब शुदा है, इसलिए कि जनाबे सैयदा जैसी मुस्तफा के घर में आ रही है। जनाबे सैयदा भी मुस्तफा है, इंतखाब है अल्लाह का, उनके घर में आ रही है। तो अब जनाबे उम्मुल बनी, और नाम है जनाबे फातिमा, फातिमा नाम है, और है बनी किलाब, और जनाबे फातिमा किलाबिया कहलाती। मैंने अभी ननियाल के शजरे का तस्करा कर दिया, अब ददियाल की बात बताऊं। आप ददियाल की बात बताऊं, यानी बहुत से फजाइल हैं, ददियाल के भी बहुत से फजाइल हैं। मैं सिर्फ एक फजीलत आपके हवाले करता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब, यानी बाज औकात बेटों का तस्करा बाप के जरिए होता, बेटों का तारुफ बाप के जरिए होता। नहीं पहुंची बात, यानी बहुत से बेटे ऐसे कहते हैं, और जिसके लिए मुहावरा भी मशहूर है कि पिदरम सुल्तान बूत, मेरा बाप बादशाह था। तो बेटा अकड़ता है इस बात पर कि मेरा बाप ऐसा था, मेरा बाप ऐसा था। और बाज औकात बेटा ही बाप के तारुफ का सबब बन जाता है, बाज औकात औलाद ही अपने अजदाद के तारुफ का सबब बन जाती है कि जिस पर अजदाद फख्र करें कि हमारी औलाद ऐसी है, और औलाद ऐसी कि अजदाद का नाम शजरे तहारत में लिखवा लिया जाए। अभी अर्ज करता हूं, आपके हवाले करता हूं जुमले कि औलाद ऐसी कि अजदाद का नाम शजरे तहारत में लिखवा लिया जाए, और बता दिया जाए कि हमारा ननियाल भी शजरे तैयबा है, हमारा ददियाल भी शजरे तैयबा है। जाके पढ़िए। और अब जुमले आपके हवाले करता हूं कि जैसे ही आप पहुंचेंगे जनाब उम्मुल बनीन की जियारत के लिए, और जैसे ही आप जन्नतुल बकी में दाखिल हुए, बाएं हाथ पर 3 कब्रें हैं, 2 पैगंबर की फुफियां हैं, और एक जनाब अब्बास की वालिदा जनाब उम्मुल बनीन की कब्र। जैसे ही आप सद दरवाजे से दाखिल हुए जन्नतुल बकी के, आपने उल्टे हाथ पे देखा तो 3 कब्रें हैं, 2 जनाब हजरत पैगंबर की फुफियां हैं, और एक जनाब उम्मुल बनीन। उसी वक्त खड़े होकर आपको जनाब उम्मुल बनीन की ज़ियारत भी पढ़ना पड़ती है, और फिर उस हवाले से पढ़ना पड़ती है कि जो हवाले और जो डेकोरम और जो प्रोटोकॉल मासूमीन की जियारत का है, जो प्रोटोकॉल मासूमीन की जियारत का है। अब कहां से जनाब उम्मुल बनीन की जियारत शुरू हो रही है, खत्म हो रही है, बात है मेरे साथ सारे के सारे। अब कहां से जनाब उम्मुल बनीन की जियारत शुरू हो रही है? सिर्फ ये नहीं कह दिया कि अस्सलामु अलैकी या उम्मुल अब्बास, भाई जाते ही आपने ये नहीं कह दिया कि ए हजरत अब्बास की वालिदा आप पर सलाम, या ए फातिमा किलाबी आप पर सलाम। नहीं, का एक प्रोटोकॉल है, एक अदब है। पहले शजरे तैयबा का जिक्र करो, पहले शजरे तैयबा का जिक्र करो, यानी जहां से जनाब उम्मुल बनीन की जियारत का आगाज हो रहा है। कहां से आगाज हो रहा है? कहा कि इस तरीके से आगाज होगा जहां से तकरीर का मैंने आगाज किया। काश के जुमले आप तक पहुंच जाए। जहां से मैंने आगाज किया कि एक जिस्मों का शजरा है, एक रूहों का शजरा है,
यहीं से जनाब उम्मुल बनीन की जियारत की इब्तिदा से मालूम हुआ कि उम्मुल बनीन भी अल्लाह की मुंतखब शुदा है, इसलिए कि जियारत का आगाज कहां से हो रहा है का उस वक्त तक जियारत में उम्मुल बनीन का नाम न लेना, जब तक ये ना कह दो यहां से आगाज हो रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और फिर उसके बाद जियारत का आगाज हुआ। कहां से आगाज हुआ? देखिए आप यहां बैठे हुए हैं, आप यहां मौजूद हैं, जितने अफराद हैं मैं सबका नाम लूं, फला साहब फला साहब फला साहब, तो जो यहां बैठे हैं मैं उनको कह के मुखातिब कर रहा हूं कि आप ये बैठे, आप ये बैठे, आप ये बैठे, आप ये बैठे, ए फलाने ए फलाने ए फलाने, यानी आप यहां मौजूद हैं तो आपको मुखातिब किया जा रहा है मेरे साथ, आप मौजूद हैं तो आपको मुखातिब किया जा रहा है। अब जुमले अर्ज करूं, बहुत ज़हीन मजमा बैठा हुआ है और मैं समझता हूं कि आप तक इसी लफ्ज से पहुंच जाएगा कि जो मैंने मिसाल दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और फिर उसके बाद क्या है? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जिसने मेरा जुमला महफूज किया उसको मेरा सलाम है। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यानी उम्मुल बनीन की कब्र पर जाकर रसूल को या कह के मुखातिब करो। इसका मतलब है कि जैसे हम ये कहते हैं कि हर जगह अल्लाह मौजूद है, इसका मतलब है कब्र उम्मुल बनीन पर हर वक्त रसूल की भी निगाह रहती है, इसलिए वहां पहले जाकर रसूल को सलाम करो। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए रसूल अल्लाह आप पर सलाम। सिर्फ यही नहीं, अगला जुमला अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अभी तो जुमले आपके हवाले कर रहा हूं, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। तीसरा जुमला, और यह है जुमला कि जिसपे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, अस्सलामु अलैकी या फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, ए आलमीन की औरतों की सरदार। इस जुमले को महफूज कीजिएगा, ए आलमीन की औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा आप पर सलाम। इसका मतलब है कि रसूल भी मौजूद है। है चलिए जुमला बदल देता हूं, जुमला बदलता हूं। मैंने कहा इसका मतलब है रसूल भी मौजूद, तो आपने जुमले को हल्का ले लिया। बे रसूल के पर सलाम है, मौला अली पर सलाम है, शाहजादी पर सलाम है। अगला जुमला भी कह दूं ताकि ये चारों जुमले इसमें शामिल हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकी या फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। फिर जुमला है अस्सलामु अलल हसन वल हुसैन। अब किस किस पर सलाम हो गया? मोहम्मद मुस्तफा, अली मुर्तजा, फातिमा ज़हरा, हसन मुश्तबा, अबा अब्दुल्लाह हुसैन। 5 पर सलाम हुआ ना। कहां जा रहे हैं? जनाब उम्मुल बनीन की कब्र पर। और या कहकर या रसूल अल्लाह, या अमीरुल मोमिनीन, या फातिमा ज़हरा। मैंने कहा कि इसका मतलब है कि ये पांचों कब्र उम्मुल बनीन पर मौजूद हैं, तो आपने जुमला हल्का ले लिया। अब मैं जुमला कहता हूं, इसका मतलब है कि हम इससे पहले कि हम जियारत करें, ये 5 जियारत के लिए मौजूद है। हाय जीते रहे, सलामत रहे आप। अस्सलामु अलल हसन वल हुसैन। हसन हुसैन की मौजूदगी तो बनती है। जुमला जोड़ लीजिए ना, तो अगर जुमला कह देता तो मसाहिब का जुमला हो जाता। हसन हुसैन तो मौजूद है, ठीक है। तो 5 शख्सियतें हैं, मोहम्मद मुस्तफा, अली मुर्तजा, फातिमा ज़हरा, हसन मुश्तबा और जनाब हुसैन इब्न अली, ये 5 मौजूद हैं। का पहले इन पर सलाम करो, पहले इन पर सलाम करो, यानी एक शजरे तैयबा की शाख का ऐलान करो जो शुरू हुई है आदम से नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी एक नूरानी शजरा है, एक रूहानी शजरा है कि जो उस वक्त से चल रहा है जब से आलम नूर चल रहा है। और अब आप दाखिल हुए और दाखिल होकर एक बार अस्सलामु अलल हसन वल हुसैन, यहां तक बात आ गई। अब मुखातिब हो जाइए। अभी भी नाम नहीं लेना है, अभी भी नाम नहीं लेना है, फौरन नाम नहीं लेना, बल्कि किस हैसियत से मुखातिब करना। जनाबे सैयदा मौजूद है, जनाबे सैयदा मौजूद है। जनाबे सैयदा अलीयुन वलीउल्लाह की ज़ौजा है और कुफ़्वे अली है ना। जनाब सैयदा सलाम कर रहे हैं आप, वहां मौजूद है, अलीयुन वलीउल्लाह की ज़ौजा है और कुफ़्वे अली है, ठीक है। अस्सलामु अलल हसन वल हुसैन तक आप आ गए और अब बीबी की कब्र की तरफ मुखातिब होकर कहा
और बहुत आसान जुमले खुदा के लिए इन जुमलों से समझिएगा। मैंने कहा ना कि जनाब सैयदा जौजा है मौला अली की, जौजा है, जौजा, समझ लें इस बात को। अब जब प्रोटोकॉल पूरा कर लिया, अदब पूरा कर लिया, एहतराम पूरा कर लिया, तकद्दुस का ऐलान कर दिया, शजरे तैयबा के तसलसल का ऐलान कर दिया, शजरे तैयबा के इब्तिदा का ऐलान कर दिया, तो अब बराह रास्त मुखातिब ना होना बल्कि कहना अस्सलामु अलैकी या ज़ौजता रसूल, या ज़ौजता वसी रसूलुल्लाह, ए रसूल अल्लाह के वसी की ज़ौजा, आप पर सलाम। यानी जहरा के होते हुए, बड़ी एहतराम से जुमले बोल रहा हूं, जहरा के नूरी वजूद की मौजूदगी में, जहरा जैसी ज़ौजा की मौजूदगी में आप कह रहे हैं अस्सलामु अलैकी या ज़ौजता वसी रसूलुल्लाह, ए रसूल अल्लाह के वसी की ज़ौजा, आप पर सलाम। बता दिया अज़वाज होती हैं तो ऐसी, ए रसूल अल्लाह के वसी की ज़ौजा, आप पर सलाम। अब एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ, अस्सलामु अलैकी या अजीज़ता ज़हरा। हाय हाय हाय, देखिए इशारतन एक जुमला कहता हूं, अभी मेरे जहन में जुमला आया, इशारतन कहूंगा और आप समझना आपका काम है। या अजीज़ता ज़हरा, यानी ज़हरा भी ज़ौजा है और उम्मुल बनीन भी ज़ौजा है। फौरन कहा ए उम्मुल बनीन, ए अजीज़ता ज़हरा, ए ज़हरा को अजीज, आप पर सलाम। का इन दो अज़वाज को वैसी ना समझ लेना जो आपस में हसद किया करती थी। हाय हाय हाय, जी तरह सलामत रहे आप। या अजीज़ता ज़हरा, ए अजीज ज़हरा, आप पर सलाम। या अजीज़ता ज़हरा, ए अजीज ज़हरा, आप पर सलाम। और सुनेंगे एक जुमला, हाय हाय, आपके हवाले कर रहा हूं, अस्सलामु अलैकी या उम्मल बुदूर सवाते, उम्मल बुदूर सवाते। बद्र कहते हैं माह तमाम को। भाई हमने तो अब तक यही सुना है ना कि हजरत अबुल फजल माह बनी हाशिम है, कमरे बनी हाशिम है, कमरे बनी हाशिम है। हिलाल, पहली का चांद हिलाल कहलाता है जो बिल्कुल बारीक होता है, ठीक है, और कमर जो है पूरा चांद होता है, माह तमाम। इसी तरह बद्र भी माह तमाम। तो हमने तो यही सुना कि हजरत अब्बास माह तमाम, हजरत अब्बास कमरे बनी हाशिम है, लेकिन मासूम ने जनाब उम्मुल बनीन की जियारत में ये जुमले महफूज करवा दिए, अस्सलामु अलैकी या उम्मुल बुदूर सवाते, एक नहीं 4 कमरों की मां, आप पर सलाम। ये तरह, ये दाद मेरी तरफ नहीं जा रही है, ये सब आपका सुभान अल्लाह जा रहा है जन्नतुल बकी की तरफ, और ये सारा आपका खिलता हुआ चेहरा हजरत अब्बास देख रहे हैं कि किस तरीके से उनकी वालिदा का तस्करा आप सुन रहे हैं। अस्सलामु अलैकी या उम्मुल बुदूर सवाते, ए रोशनी देते हुए चांदों की मां, आप पर सलाम। ए रोशनी देते हुए बुदूर की मां, ए रोशनी देते हुए कमरों की मां, आप पर सलाम, आप पर सलाम। अस्सलामु अलैकी या उम्मुल बुदूर सवाते। जब जैसे पहले ये नहीं, पूरा आपने पहले फजीलतों का अंबार लगाया और जैसे ही आपने सवाते का जुमला कहा का अब नाम लेना, और पता नहीं जुमला आप तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। मैंने कहा ना कि ननियाल का शजरा तो महफूज हो गया, इसीलिए मैंने जहमत दी थी कि मैं जुमला कह चुका था, तो अब उस जुमले की लाज भी रखनी है और दलील भी देना है। मैंने कहा कि बाज़ औक़ात औलाद अपने अजदाद की शराफतों की पहचान बनती है, औलाद अपने अजदाद के तारुफ की पहचान बनती है, शराफतों की पहचान बनती है। अब एक बार जैसे ही आपने मुसलसल जनाब उम्मुल बनीन के फजाइल में जुमले कहे, अस्सलामु अलैकी या उम्मुल बुदूर सवाते, तो कहा अब फौरन कहना या फातिमा। अच्छा, सबको बीबी के वालिद का नाम तो याद है, जनाब हिजाम नाम है, बीबी के वालिद का नाम जनाब हिजाम है और बनी किलाब से ताल्लुक रखते हैं। ये जो पूरी जियारत शुरू हो रही है अल्लाह के जिक्र से और पहुंची है बीबी के बेटों के जिक्र तक, आ गई ना बात, यानी जिसमें तकद्दुस ही तकद्दुस, तकदीस ही तकदीस, नूरानियत ही नूरानियत, रूहानियत ही रूहानियत। खत्म कर देता हूं बात। मैंने तो इसीलिए कहा कि भाई बाज़ औक़ात औलाद भी अपने अजदाद की शराफतों का ऐलान करती है और तारुफ करवाती है। जनाब आपको मालूम है कि जनाब हिजाम बीबी के वालिद का नाम है, ठीक है। और अब जुमला सुन लीजिए, अस्सलामु अलैकी या उम्मुल बुदूर सवाते, और फौरन का या फातिमा बिन्ते हिजामिल किलाबिया, बेटी हो तो ऐसी हो कि अपने बाप का नाम तकद्दुस वाली जियारत में शामिल करवा दे। इस जुमले के पीछे बहुत से जुमले छुपे हुए हैं। बेटी हो तो ऐसी हो, यानी अपने बाप का नाम भी,
तकद्दुस वाले नामों में शामिल हो। मासूम ने नाम लिया, या फातिमा बिन्ते हिजामिल किलाबिया अल मुक़ल्लबतु बि उम्मुल बनीन व बाबल हवाइज। अब इसमें कोई शक नहीं रह जाता। जब मासूम कह दे तो अब इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पास बाबुल हवाइज 4 है। थक गए शायद आप, 1 घंटा तो हो गया मुझे, और मैं आपसे माजरत चाहता हूं, लेकिन जब बात आ रही है तो मेरी बात मुकम्मल सुनते चले जाएं। और चूंकि कल जाहिर सी बात है वर्किंग डे भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बात मुकम्मल करके ही आपके लिए दुआ करूं कि अभी मैंने अर्ज कर दिया कि बीबी के बाप का नाम जियारत में आ गया, और मैंने कहा जब मासूम कह दे तो वो कलाम हुज्जत हो जाता। 4 हैं बाबुल हवाइज, याद है ना आप? जनाब अबुल फाजिल, इमाम मूसी काजिम, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील, जनाब अली असगर, ये 4 बाबुल हवाइज। लेकिन मासूम कह रहे हैं कि उस फातिमा उम्मुल बनीन पर, उस फातिमा बिन्ते हिजाम पर सलाम, जिसका एक लकब उम्मुल बनीन भी है और दूसरा लकब बाबुल हवाइज भी है। हाय हाय हाय। यानी मासूमों में खुद 7वें इमाम मूसी काजिम भी शामिल है। और जब बाबुल हवाइज ही कह दे कि फातिमा उम्मुल बनीन बाबुल हवाइज, तो यकीनन हाजतों का दरवाजा यहीं से खुलता है, यहीं से खुलता है हाजतों के दरवाजे। पहले दरवाजे का नाम है उम्मुल बनीन का। ए हाजतों का दरवाजा उम्मुल बनीन, आप पर सलाम, आप पर सलाम। और फिर बात आगे बढ़ी, इजाजत है तो चलिए बात खत्म कर देता हूं। 2-3 जुमले ज़ियारत के आपके हवाले कर देता हूं। देखिए 2-3 लफ्ज हैं बस, और उसके बाद आपसे इजाजत तलब करता हूं। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक लफ्ज बड़ी सराहत के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ आपके हवाले करूंगा, और उसके बाद फिर किसी वक्त के लिए तकरीर छोड़ देंगे और फिर कभी इसको कामिल करेंगे, या फिर कभी मौका आया तो ज़ियारत पर ही बात करेंगे। पिछले साल मैंने पूरे शजरे पर बात की थी जनाब उम्मुल बनीन के, और मैंने गुलबर्ग में पहले तकरीर की, दूसरी यहाँ पर, वो सारा ननियाल और ददियाल का शजरा पूरा बयान किया था। आज मैंने इंतखाब किया कि ज़ियारत के जुमले आपके हवाले करूँ। यही ऑफिस में बैठा था, मैंने ज़ियारत पढ़ी तो मैंने कहा इसी को मौजूद सुखन बना लिया जाता। परेशान तो नहीं है आप? तवज्जो है आपकी मेरी जाने? तो अब कहा, और 2-3 जुमले जो मेरे जहन में बस गए और जो मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंचे, जो मैं सराहत के साथ चाहता हूं कि आप तक जरूर पहुंचने चाहिए।